अब इसको उन्होंने क्यों स्टार मार्क किया वो पता नहीं। लेट्स सी द 10th नंबर प्रॉब्लम। हम 10वां प्रॉब्लम देखते हैं। 10वें प्रॉब्लम इज, आई थिंक इट्स अ एक्टिविटी, इट्स एन एक्टिविटी, यस डेफिनेटली इट इज़ एन एक्टिविटी। तो देखो यहाँ पर ट्रेपेजियम ए बी सी डी इज गिवन, trapezium ABCD is given with all the informations shown on the figure. तो AB's length is x, DC length is 2x plus 1, AM is the perpendicular height of trapezium, so it is x minus 4. The non-parallel side AD and BC are congruent, that means it's an isosceles trapezium, and one of the side is x minus 2, मतलब AD equal to BC equal to x minus 2. तो इस तरह से information is given. Let's read out. In the adjoining figure, quadrilateral ABCD is a trapezium, AB parallel to CD, so parallel pair is given, and its area is 33 square centimeter. अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला जिसको आएगा दे कैन इजीली सॉल्व इट, और नीचे तो सब दिया ही हुआ है, नॉट टू वरी, कोई बात नहीं। लेकिन एज्यूम करो अगर ऐसा प्रॉब्लम विदाउट एक्टिविटी आएगा तो हमें क्या ज़रूरत है, हमें एरियाज ऑफ ऑल 2D फिगर्स मालूम होने चाहिए। आज ये ट्रेपेजियम है, कल रोम्बस हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, या फिर स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है, कुछ भी। तो हमें उनके एरियाज मालूम होने चाहिए। लेकिन हमें ये ट्रेपेजियम का एरिया हमें मालूम है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल टू क्या होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स ए बी प्लस सी डी इंटू क्या आएगा, हाइट। हाइट इज व्हाट, ए एम। हाइट क्या है, ए एम। ठीक है, समझ में आया। सो फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। तो सभी तो लेंथ दिए हुए हैं, बट इन टर्म्स ऑफ एक्स, मीन्स हमारा प्रिलिमिनरी टारगेट इज टू फाइंड एक्स with the help of this formula of area, and that to be by solving the activity. तो इस तरह से हम एक्टिविटी सॉल्व करके हमें ये मिलने वाला है। देखो यहाँ एक्टिविटी है, तो मैं यहाँ पर भी एक्टिविटी के जैसा ही लिखूँगा। सो इट्स 10th प्रॉब्लम। 10th प्रॉब्लम में क्या दिया है वो देखते हैं अभी। सबसे पहला उन्होंने दिया है एक्टिविटी में, दैट इज क्वाड्रिलेटरल ABCD, जो मैं हमेशा क्वाड्रिलेटरल पढ़ाते वक्त बोलता था कि ये स्टैम्प होना चाहिए हमारे हाथ में। सो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ओके, एंड AB पैरेलल टू CD। एक चीज़ ध्यान में रखना, जैसा यहाँ इन्होंने दिया है बस वैसे वैसे लिखते जाना। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू हाफ, उन्होंने फॉर्मूला लिख दिया है, AB प्लस CD इंटू हाइट इज AM, तो AM को हम बॉक्स बना देंगे। तो इस तरह से ये आ गया। फिर नेक्स्ट उन्होंने उसके वैल्यूज़ पुटअप किए। सो एरिया का वैल्यू 33 स्क्वायर सेंटीमीटर है, हाफ इंटू ए बी इज एक्स प्लस और सी डी इज 2x प्लस 1, दिस इज ए बी, दिस इज सी डी, इंटू ए एम भी दिया हुआ है, तो ए एम का वैल्यू कितना है, x माइनस 4। यहाँ पर उन्होंने बॉक्सेस किसको किए हैं, तो वैल्यू ऑफ ए एम को किया है। अब देखो ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा यहाँ पर, दैट इज ये 2 डायरेक्ट जाएगा इधर, तो कितना होगा, 33 इंटू 2 इज 66 इक्वल टू
ये x प्लस 2x इज 3x प्लस 1 इंटू ये दूसरा ब्रैकेट दैट इज x माइनस 4। यहाँ पर भी उन्होंने उसको बॉक्स किया हुआ है, तो हम भी इसको बॉक्स करेंगे और ये 66 आंसर को भी बॉक्स करेंगे। ठीक है, अब ये हमें दो फैक्टर फॉर्म में मिले, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 3x इंटू एक्स इज 3x स्क्वेयर प्लस, और क्या होगा, लगे तो नहीं आता है तो यहाँ साइड में कर लीजिए, 3x इंटू एक्स इज x 3x स्क्वेयर 3x स्क्वेयर, 3x इंटू माइनस 4 इज माइनस 12x, 3x इंटू सॉरी 1 इंटू एक्स इज प्लस x, 1 इंटू माइनस 4 इज माइनस 4 इक्वल टू 66। तो ये आया 3x स्क्वेयर माइनस 11x ही आना चाहिए। ओके 11x अब ये -4 और ये 66 इधर जाएगा तो -66, -66 प्लस और -4 होता है -70। तो अल्टीमेट हमारे हाथ में देखो क्या आ गया, पहले बॉक्स में आएगा -11x और दूसरे बॉक्स में आएगा -70 इक्वल टू 0। तो यहाँ मैं बॉक्स कर देता हूँ इसको, तो ये आ गया पहला बॉक्स और ये आया दूसरा बॉक्स, सो -70। ठीक है, अब देयरफॉर उन्होंने नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट लेते हैं 3x, उन्होंने कॉमन निकाला है अभी। अब इसके उन्होंने फैक्टर्स भी नहीं किए और डायरेक्ट कर दिया, हम फैक्टर करेंगे, थोड़ा सा कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं आती। 3 इंटू -70 और कितना आना चाहिए -11, तो हमें इसको स्प्लिट अप करना पड़ेगा। 3 वैसे ही रखेंगे, 7 इंटू 10, तो देखो अभी कितना होगा, 3 7 21, 21 और ये 10, तो इनका डिफरेंस आता है 11। ये दोनों मिलके हो गया 21 और ये 10 ऐसे ही, इन दोनों का डिफरेंस देखो 11 आता है। अब माइनस चाहिए इसलिए हम बड़े को माइनस देंगे, छोटे को प्लस, समझ में। सो यहाँ लिखेंगे हम 3x स्क्वेयर माइनस 21x प्लस 10x माइनस 70 इक्वल टू 0। अब इसको ग्रुपिंग करते और कॉमन निकालते, दैट इज 3x। अब उनके स्टेप पे आ गए हम, 3x इन ब्रैकेट अंदर क्या बचेगा, x माइनस 7, कितना 7, क्यों, तो 3x इंटू 7 21x, समझ में, प्लस 10 उन्होंने कॉमन निकाला है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब जो यहाँ पर उन्होंने ब्रैकेट दिए उसको हम यहाँ बॉक्स कर देंगे, ब्लैंक्स दिए ना उन्होंने, तो उसको हम बॉक्स बना देंगे। यहाँ तक समझ में आया, तो आगे बढ़ते हैं, कॉमन निकालते हैं, 3x प्लस 10 एंड x माइनस 7 इक्वल टू 0। अगेन इसको बॉक्स है या ब्लैंक है तो इसलिए हम बॉक्स करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे उन्होंने क्या दिया है कि आइदर 3x प्लस 10 इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये 10 इधर जाएगा तो 3x इक्वल टू -10, x इक्वल टू -10/3, it is negative, so length x is what, length of AB, length is never negative, length never negative, hence rejected।
इसलिए हम रिजेक्ट करेंगे। तो यहाँ क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 7, दिस इज एक्सेप्टेड। तो यहाँ लेंथ ऑफ ईच साइड निकालते हैं। सो लेंथ ऑफ किसका, ए बी इज गिवन x इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी ए डी इक्वल टू बी सी, ये दोनों नॉन पैरेलल साइड है, उनका दिया है 2x प्लस 1, सो 2 इंटू 7 प्लस 1 दैट इज 15 सेंटीमीटर। अगेन लास्ट इज सी डी, सी डी कितना दिया है, सॉरी दिस इज सी डी, मैंने फिगर नहीं देखा था, दिस इज सी डी। ए डी इक्वल टू बी सी कितना दिया है, दैट इज x माइनस 2, सो 7 माइनस 2 इज 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने सारे जो ए बी बी सी सी डी ए डी इन सभी के यहाँ पर हमने एक्टिविटी के थ्रू निकाल दिए। तो यहाँ पर हमारा ये प्रैक्टिस सेट 2.6 ख़त्म होता है। थोड़ा सा हम इसकी तरफ जाते हैं, अभी प्रॉब्लम सेट की तरफ। आज हमारे पास टाइम अवेलेबल है 10-1 मिनट, हम एटलीस्ट ये एमसीक्यू तो भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो हेडिंग डाल देता हूँ मैं, प्रॉब्लम सेट, प्रॉब्लम सेट 2, प्रॉब्लम सेट 2। देखो सबसे पहला इधर कितना दिया हो, पहला ही प्रॉब्लम देखो इसमें एमसीक्यू, विच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ क्लियर कट कुछ दिख रहा है, देखो यहाँ डिनोमिनेटर में x है, तो हमें वो निकालने के लिए पहले इसको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये राइट हैंड साइड x क्यूब हो जाएगी। तो ये तो हमारा डेफिनेटली आंसर नहीं है, ओके। ये सेकंड में देखो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 2, तो ये होने के चांस है। यहाँ देखेंगे n माइनस 1 इक्वल टू 2n, तो हम ये n को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, 2n माइनस n इज़ 1n, तो ये लीनियर है, ये भी नहीं चलेगा, सिंगल है। यहाँ डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, तो थ्रू आउट हमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू ये राइट हैंड साइड करेंगे तो ये एक्स क्यूब बनेगा, इसका मतलब ये भी नहीं है। तो हमारा फाइनल आंसर इज, मैं यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ, फाइनल आंसर इज x इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 2। तो पहले का आंसर है x इंटू एक्स प्लस 5 प्लस इक्वल टू 2। सेकंड हम देखते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विच वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, मीन्स सब क्वाड्रेटिक रहेंगे, एक ही बंदा रहेगा कि जो क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये पहले को देखते हैं क्या है। देखो इक्वल टू के दोनों तरफ एक्स स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या बनेगा, 4x इक्वल टू 1, ये लीनियर बन गया, ठीक है, ये ध्यान में रखना। दूसरा देखो ये 4x को इधर भेजा तो ये क्वाड्रेटिक है, सो दिस इज नॉट आंसर। 5x स्क्वायर, ये 90 को इधर भेजेंगे माइनस 90, 5x स्क्वायर माइनस 90, अगेन इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी नहीं चाहिए हमें, जो नहीं वो चाहिए। अब देखो यहाँ पर ये माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर है, इधर जाती वो प्लस हो जाएगा, दैट इज प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2x माइनस हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 5, इस तरह से इक्वेशन बनेगा इक्वल टू 0। मतलब ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो भी नहीं चाहिए। अब उन्होंने पूछा था विच वन इज नॉट, कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं, तो ये वाला क्वाड्रेटिक नहीं, बिकॉज इट्स अ लीनियर, तो इसको हम हाईलाइट करेंगे। तो हमारा सेकंड का आंसर इज 1।
This is not a quadratic equation. Third one, the root of x square plus kx plus k is equal to 0 are real and equal. Find k. अब ये दिया MCQ में, लेकिन इसको सॉल्व करना पड़ता है. तो सॉल्व करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालना है. तो ये सीधा सीधा लिखता हूँ, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू k एंड c इक्वल टू k. रियल एंड इक्वल मीन्स डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. रियल एंड इक्वल, द कंडीशन इज गिवन रियल एंड इक्वल, और हमें फाइंड करना है k. तो यहाँ पर हम देखो बी स्क्वायर का वैल्यू k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी इज k इक्वल टू 0. सो k स्क्वायर माइनस 4k इक्वल टू 0. ये इधर या इधर जाएगा तो क्या होगा, k स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4k. k नीचे जाएगा तो k स्क्वायर अपॉन k इक्वल टू 4, कैंसल. सो k इक्वल टू 4, k इक्वल टू 4. तो हमारा आंसर आया k इक्वल टू 4. लेकिन इसको और एक तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं. शायद इसका 0 और 4 आना चाहिए अगर k कॉमन लिया तो. यहाँ देखो समझो, हमने ये स्टेप से आगे यहाँ करते हैं कि हम वी विल टेक k कॉमन. सो k इंटू के माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा. ठीक है, तो ऑब्वियसली k इक्वल टू 0 एक रूट होगा और k माइनस 4 इक्वल टू 0. सो k इक्वल टू प्लस 4. तो हमें यहाँ ऐसे दो रूट मिलने चाहिए. पहला हमें एक ही रूट मिला था तो हम इसको क्रॉस करेंगे. हमारा फाइनल आंसर इज, यहाँ देखो फाइनल आंसर इज, फाइनल आंसर को मैं हाईलाइट करता हूँ, दैट इज C0 और 4. ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है. देखो ऐसे ही आपको यहाँ 4 भी दिया गया है एंड 0 और 4 भी दिया है. 4 देखते ही मुझे थोड़ा डाउट आ गया कि क्वाड्रेटिक है और इसका एक ही आंसर क्यों आया. इसलिए फिर मैंने अलग थोड़ा सा सोचा कि नहीं, इसमें से k कॉमन निकालो तो k इक्वल टू 0 मिल सकता है. तो ये इस तरह से सोच के k c इक्वल टू 0 और 4 हमारा आंसर रहेगा. हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. फॉर रूट 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हमें ढूंढना है, बहुत ही आसान. फिर भी हम इसमें ए बी सी का वैल्यू ढूंढेंगे. तो डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर, मैं यहाँ सीधा सीधा यहाँ बी स्क्वायर. सो ए का वैल्यू इज रूट 2, बी इक्वल टू माइनस 5 एंड सी इक्वल टू रूट 2. सो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालना है डिस्क्रिमिनेंट का. सो बी स्क्वायर मीन्स माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज रूट 2, सी इज अगेन रूट 2. तो कितना आया, माइनस 5 इज 25, माइनस 5 का स्क्वायर इज 25 माइनस 4 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 2, 2 इंटू 4 8. 25 माइनस 8 कितना होता है, दैट इज 70. तो यहाँ पर हमारा आंसर है B 70. आसान था. अब ऐसे ही रफ में करके देखना पड़ता है कभी कभी. ठीक है, तो यहाँ जाते हैं. देखो फिफ्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट 3 5. किसको 3 और 5 ये रूट है. अब हमने इक्वेशन फॉर्म करना सीखा था, इक्वेशन फॉर्म करने सीखा था, उस पे से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. देखो कैसे. तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 8 इक्वल टू 0 दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0 दिया है. सब लगभग सेम दिख रहे हैं. तो हमें ये जो बीच का टर्म होता है, हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5x प्लस 3 इंटू 5 होना चाहिए हमारा आंसर.
सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा, सॉरी ये नहीं है, इसको इरेज करता हूँ मैं, ये नहीं है हमारा। कहाँ है वो ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 को हाईलाइट करता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, तो बी नंबर का ऑप्शन है जिसके रूट 3 एंड 5 है। तो देखो ये फॉर्मूला हमें आ गया था जल्दी जल्दी, इसलिए फटाफट तैयार हो गया, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा यहाँ कौन सा इक्वेशन इन क्या है, पहले धड़ाधड़ निकाल लेने का, इधर देखने का। ठीक है, नेक्स्ट 6, आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशन हैविंग द सम ऑफ इट्स रूट -5। अब इसके सम ऑफ द रूट इज -5, तो बहुत ही क्लियर है। सम ऑफ रूट हम कहाँ प्लेस करते हैं? बी के जगह पे। बट यहां पर देखो b का वैल्यू अगर -5 रहेगा तो माइनस माइनस प्लस 5x होना चाहिए, तो इसका मतलब ये भी नहीं आएगा आंसर। तो क्या आएगा? यहाँ तो आंसर कुछ दिख नहीं रहा है। सम ऑफ द रूट इज -5। ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि -5 अगर रहेगा सर बी ऑप्शन सर डी फॉर्म्युला में। मध्ये आपण हाँ रूट्सची चलो करके ऍडिशन देखते हैं। मिडल मध्ये थ्री त्याला थ्री एक्स टाइम्स लावतो दिया हुआ इथे है। ऍडिशन यस 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 3 टाइम्स बी दिया हुआ ऑप्शन है। येणार ना। देखो हम लिखते हैं यहाँ एक्स स्क्वायर, हमें b का वैल्यू जो है वो सम ऑफ द ऑप्शन रूट इज -5, और उन्होंने बाकी उसकी एडिशन कुछ दी नहीं है, तो हम उसको क्या कंसिडर करें? ठीक है चलो करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई बाय 3 करके देखते हैं। सो 3x स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 5 15x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो उनका प्रोडक्ट अगर 1 आना चाहिए, 1 कैसे क्या आता है? ये कुछ तो समथिंग डिफरेंट, इसमें कुछ गड़बड़ है। मैंने ये डी ऑप्शन तो इस तरीके से आ रहा है, लेकिन अगर उनका प्रोडक्ट 1 है, किसका प्रोडक्ट 1 आता है? 1 इंटू एनीथिंग 1 इज 1, और उसका एडिशन -5 आता है 2 रूट का। ये पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा ये कुछ तो भी इन्होंने गड़बड़ किया है इसका। इसमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, इसमें कुछ मैच नहीं कर रहा। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, ये गड़बड़ कर रहा है। अब यहाँ पर हमें डाउटफुल 2 ही केसेस है, बी और डी। ये तो दोनों भी पॉसिबल है नहीं है डेफिनेटली। और देखो बी में अगर लेते हैं तो यहाँ ये माइनस साइन क्यों है? ये प्लस साइन देते थे तो हम कंसिडर करते थे कि चलो भाई ये बी ऑप्शन आता है, क्योंकि उन्होंने प्लस ही दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू +5 यहाँ दिख रहा है, दैट्स वाई इट इज़ -5x, ऐसा हो गया। लेकिन उन्होंने यहाँ बोला है -5, तो इसलिए एक तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको 5 लिखना पड़ेगा कि फाइंड द इक्वेशन हैविंग सम ऑफ इट्स रूट 5। तो उस केस में ये थोड़ा सा पॉसिबल हो सकता है, बट प्रोडक्ट फिर पॉसिबल नहीं होता, तो ये गड़बड़ है। ये यहाँ ये बी भी नहीं पॉसिबल होगा। फिर डी में जाते हैं तो डी में भी कुछ बन नहीं पा रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट दिया नहीं है, और उस पर से डायरेक्ट इक्वेशन किसका हो सकता है पूछ रहे। सो इट इज़ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, ये इस तरह के कुछ आएंगे नहीं। ये प्रॉब्लम थोड़ा सा बाजू में रखो, ये प्रिंट मिस्टेक या जो भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ पर सब लॉजिक लगा के देखो, आप भी ट्राई करो। मेरे हिसाब से तो ये लॉजिकल क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट, √5 टोटल कितने? 8 है। √5m² माइनस √5m प्लस √5 इक्वल टू 0, ऑल आर रेडिकल नंबर्स। ओके, कोई दिक्कत नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द गिवन इक्वेशन, कि इनके रियल एंड अनइक्वल रूट्स है। ओके,
दूसरा रियल एंड इक्वल रूट्स है, रूट्स आर नॉट रियल एंड 3 रूट्स, अरे रे रे बहुत ही 3 रूट तो किसी के नहीं होते बिकॉज ये स्क्वायर है, तो ये ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही कट हो गया। रियल अनइक्वल, रियल एंड इक्वल एंड रूट्स आर नॉट रियल, ये 3 ही पॉसिबिलिटी है। पहला हम करते हैं, एक काम करते हैं, इसको थ्रू आउट रूट 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा एम स्क्वेयर माइनस एम प्लस 1 इक्वल टू 0। चलो झंझट खत्म, रूट निकल गया। सो ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -1 एंड सी इक्वल टू अगेन 1। तो अभी देखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac का क्या वैल्यू आता है। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू -1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1, सो -1 स्क्वायर इज 1 -4, सो इट इज -3, नॉट रियल। समझ में आए कि देखो हमने क्या किया, सिंपल उसको मैंने कहा था इक्वेशन जितना रिड्यूस होता है करो, सब तरफ √5 दिया है, कैंसल, तो वो हो गया एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 डिवाइडिंग बोथ साइड बाय √5, ए इक्वल टू 1। तो अभी हम एक काम करते हैं, तो जो हमारा सही आंसर है उसी को हाईलाइट करते, तो हमारा सही आंसर है रूट्स आर नॉट रियल, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू इज निगेटिव। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे, लास्ट वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 इज 2, फाइंड एम। उन्होंने बताया है कि वन ऑफ द रूट इज 2, इसका मतलब ये जो 2 है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला है। तो हम अगर x की जगह पे डायरेक्टली 2 पुट करेंगे, डायरेक्टली हम 2 पुट कर दे तो क्या आएगा, मैं यहाँ पर करता हूँ, ये बाजू में देखिए कि गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, पुटिंग द रूट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, सो 2 स्क्वेयर प्लस m इंटू 2 माइनस 5 इक्वल टू 0, सो 2 स्क्वेयर इज 4 माइनस 5 प्लस 2m इक्वल टू 0, तो ये आया -1 प्लस 2m इक्वल टू 0। तो कितना होगा, ये -1 इधर चला जाएगा तो +1 हो जाएगा। ये देखो, ये मैं भेजता हूँ इसको, शिट, हाँ, तो ये -1 इधर चला गया, ये -1 इधर चला गया, और ये 2 नीचे जाएगा तो m इक्वल टू आएगा -1 इधर जाएगा तो +1, 2 नीचे आएगा तो 2, सो m इज इक्वल टू 1/2। तो इस तरह से इसका आंसर आया C, द वैल्यू ऑफ m इज 1/2।